हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशो मिताली चैटर्जी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हो। मतलब अब ज़रा ध्यान दीजिए कि आपसे क्या कहा गया। अगर आप अपनी लाइफ से हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं तो फिर आप उस लाइफ को जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब आपकी लाइफ से अगर सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं तो सब कुछ अचीव करना पॉसिबल है। अब बात यह है कि कॉन्शियसली तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उसका क्या करोगे जो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठा हुआ है और आपको पता भी नहीं है, तो उनकी क्लीनिंग आप क्या करोगे। अब इसको क्लीन करने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत है, किसी हेल्पर की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर होओपोनोपोनो प्रेयर आपका वो दोस्त है जो आपकी हेल्प करता है, आपके डिज़ायर लाइफ में आपको पहुंचने में मदद करता है और आपकी लाइफ को बिल्कुल वो बनाता है जो आप हमेशा से चाहते हो। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने नेगेटिविटी को क्लीन करके, हर नेगेटिव पैटर्न्स को क्लीन करके अपनी लाइफ को सफलता की तरफ बढ़ाते हैं, अपनी सफलता को और आसान बनाते हैं सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिया है, शेयर भी कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये वीडियो अभी तक जितना सुना बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो अब जो भी आप सुनेंगे बस इन पर ही थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो भी मैं कह रही हूँ। अब होपोनोपोनो प्रेयर को, ये जो भी आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। शायद इस सक्सेस स्टोरी को बहुतों ने सुना है और बहुतों ने नहीं सुना है। तो स्टोरी क्या है कि एक मेंटल असाइलम था जहाँ के जितने भी पेशेंट थे वो बहुत ज़्यादा खूंखार थे, बहुत ज़्यादा वो ब्रूटल हो चुके थे। उनको हमेशा रस्सियों से या फिर बेड़ियों से उनको बांध कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि अगर वो अकेले भी रहते, अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वो खुद को नुकसान पहुंचाते। जो भी हेल्पर उनकी हेल्प करने के लिए जाता, जो भी नर्सेस जाते, जो भी हेल्पर जाता उनकी हेल्प करने के लिए, वो उनको भी नुकसान पहुंचाते। तो जो अवस्था थी, जो सिचुएशन था, वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि अब कोई नर्सेस, कोई भी हेल्पर्स, कोई भी डॉक्टर उन मरीजों के पास जाने के लिए हिचकिचाते या फिर नहीं जाते। एक ऐसी हालत में सरकार की तरफ से डॉक्टर ह्यूलन संग को उस मेंटल असाइलम में भेजा गया। बाकी सारे स्टाफ्स को, नर्सेस को ये लगने लगा कि चलो अब शायद कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन संग ने क्या किया, वो अपने ऑफिस में बैठे रहे, एक एक की फाइल को उन्होंने ओपन किया, एक एक की स्टोरी को पढ़ा और एक बहुत पुरानी टेक्निक से सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ही वो प्रेयर करने लगे। किसी भी मरीज से वो मिले ही नहीं। और वो टेक्निक क्या थी? बहुत बहुत पुरानी एक हवाइन टेक्निक, होओपोनोपोनो प्रेयर। और इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। इससे ये हुआ कि वहाँ पर वो 4 साल रहे और 4 साल में वो जो मेंटल असाइलम था ना, उसका हर एक मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अपनी स्वाभाविक जो ज़िंदगी है उसमें वो लौट कर चला गया और वो जो मेंटल असाइलम है उसमें ताला लगाना पड़ा। मतलब क्या है? अब यहीं पर समझने की बात है। बड़ा शांत होकर सोचिएगा, ज़रा आराम से समझिएगा। जब डॉक्टर शिवलन संघ ने हर एक की फाइल को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उन मरीजों के लिए उनके मन में जो कुछ भी फीलिंग्स आती, चाहे वो गुस्सा आता, चाहे वो आक्रोश आता, चाहे वो डर आता, चाहे तकलीफ होती या कुछ भी ऐसा महसूस होता जो उनके आंखों में आंसू लाता, जो कुछ भी महसूस होता, जो उनको ये लगता कि इंसान ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी भावनाएं हैं, सब उनकी थी, किसी और की नहीं थी। मतलब वो उस पेशेंट के बारे में, उस फाइल को पढ़ के उस पेशेंट के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी मन में फीलिंग्स आ रही है, ये क्या हो रहा है? भावनाएं तो उन्हीं की थी ना। उन्होंने क्या किया? 100% उन भावनाओं की जिम्मेदारी ली और इस होओपोनोपोनो प्रेयर को किया। क्योंकि डॉक्टर शिवलन संघ ये समझते हैं कि परेशानी मुझे है, ये जो तकलीफ़ है ये मुझे है, ये सामने वाले के बारे में जानकर मेरे अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं ये भी मेरी ही है, और जो कुछ भी नेगेटिविटी भी आ रही है ये भी मेरी है। तो क्लीन कहाँ करना है, सामने वाले को या खुद को?
ऑब्वियसली खुद को, मतलब अपने इमोशन को ही क्लीन करना है। और इसके लिए वो क्या करने लगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक जगह अपने ही ऑफिस में शांत होकर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रेयर को करते रहते। और इससे क्या हुआ, हर एक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये अगर मिरेकल नहीं है तो फिर मिरेकल किसको कहते हैं? विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी टेक्निक, सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए मैं अपने इमोशन को क्लीन कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वो जहाँ पर पागलों को ठीक कर गए, आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल को समझिए, ये क्या हो रहा है, हर एक इंसान का सोचने का जो पैटर्न्स होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं, एक ही मूवी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चारों के जो अलग अलग नज़रिया होता है उस मूवी को देखने का या सोचने का, वो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब क्या होता है कि आप दूसरों में या खुद में जो कुछ भी आप अच्छाई देख रहे हो या बुराई देख रहे हो या कुछ नेगेटिविटी देख रहे हो या खामियां देख रहे हो या खूबियां देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपने ही क्रिएट किया है। अब ध्यान से इस प्रिंसिपल को आराम से समझिए। अगर सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया है तो मैं एक क्रिएटर हूँ, और अगर मैं क्रिएटर हूँ तो वहाँ पर कुछ भी मैं फिर से ठीक भी कर सकती हूँ, या फिर जो कुछ भी ठीक नहीं है मैं फिर से वहाँ से सब कुछ को क्लीन करके फिर से बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम द क्रिएटर, क्योंकि सब कुछ मैंने ही तो किया है। ऑब्वियसली मेरी इस सोच में मेरे समाज का, मेरे बड़े होने का, मेरे आसपास के माहौल का, सबका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्रिएटर हूँ और मैं इनको बदल भी सकती हूँ, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारी नेगेटिविटी है जो मेरे ऊपर हावी होकर मेरी ही ज़िंदगी को, मेरी ही सोच को किसी और दिशा में ले जाती है या फिर डिस्ट्रॉय करती है या फिर मेरे सफलता के आड़े आती है, तो फिर इन चीज़ों को फिर से ठीक करके अपने लाइफ को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम द क्रिएटर। किसकी क्रिएशन? अपने इमोशन की, क्योंकि क्रिएट वो भी किया था, अब क्रिएट ये भी होगा। क्योंकि देखिए, आप किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब भी कुछ सोचते हैं या आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है, ये कुछ और नहीं है, ये सब कुछ आपका क्रिएट किया हुआ है। ये सब कुछ आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है, और ये जो कुछ भी घट रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसका आउटपुट है। तो यहाँ से होपोनोपोनो प्रेयर हमारी सक्सेस के रास्ते को कैसे खोलता है, या फिर हम अपनी ज़िंदगी को सफल कैसे बनाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, एक तो हो गया कि ये हमारी ही क्रिएशन है, और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इस जब भी हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब क्या हुआ कि आई एम सॉरी, एक तो हम, चलो मैंने मान लिया ये मेरी क्रिएशन है, ये जो कुछ भी गलती है ये मेरी है, और इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100% जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये जो कुछ भी इमोशन है, ये सारे के सारे इमोशन को मैंने ही क्रिएट किया है। चाहे वो किसी पर्सन को लेकर हो, चाहे किसी सिचुएशन को लेकर हो, चाहे मेरे अंदर गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी जो कुछ भी आ रहा है, अगर मेरे अंदर सेल्फ डाउट भी आ रहा है, ये सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया हुआ है। और इन सब कुछ की जिम्मेदारी, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रही हूँ, जो कुछ भी घट रहा है, इन सब कुछ की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मतलब ये नहीं है कि 100% जिम्मेदारी अगर आप ले रहे हो तो बहुतों को ये लगता है तो क्या फिर मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने तो गलती नहीं की। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि सारी गलतियों का कारण आप हो, ये नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो कि आपने इस इमोशन को क्रिएट किया है अपने मन में, और अब आप इसको ठीक करना चाह रहे हो। और यहीं पर जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है सेल्फ हीलिंग का। मतलब देखिए, आप कहीं चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते आपके पैरों में कांटा चुभ गया, तो आप क्या करोगे? आप उस कांटे को निकालोगे नहीं, क्योंकि अगर वो कांटा आपके अंदर है तो फिर ये आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, लहूलुहान कर रहा है, आप और ज़्यादा दर्द से कहरा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उस कांटे को निकालना है। मतलब आप हील कर रहे हो खुद को आप माफ़ कर रहे हो, खुद को आप तकलीफ से मुक्त कर रहे हो। और खुद को जब आप तकलीफ से मुक्त करते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आती हैं, और ये तकलीफ से मुक्त होना ही आपकी खुशियों का स्वागत करती है, आपकी ज़िंदगी में सारे के सारे सक्सेस के रास्ते को खोलती है। और यही कारण है कि आपको अपने अंदर से हर एक नेगेटिव पैटर्न्स को, हर एक नेगेटिव सोच को, थॉट्स को अपने माइंड से क्लीन करना होता है।
तो जब आप बार बार होपोनोपोनो प्रेयर को कहते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, ये जो पैटर्न है बार बार आप कह रहे हो, आप ये फील कर रहे हो, आप 100% जिम्मेदारी ले रहे हो कि हाँ मैंने ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, ये मेरी ही क्रिएशन है। आपका बार बार आई एम सॉरी कहना है इसी को बताता है आप चाह रहे हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये गलती आपने की है, ये इमोशंस आपने क्रिएट किए हैं जिसके कारण आप आई एम सॉरी कह रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हो। मतलब क्या, चलो हुई है, मैंने ही किया है, अनजाने में ही किया है, सबकॉन्शियसली वे में किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस जन्म का, पूर्व जन्म का, ये न जाने कितने पिछले जन्म का कितना कुछ मेरे अंदर है जो मेरे आज की इस लाइफ को भी क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि जो हुआ हुआ, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव तो कर सकता हूँ। मैं अपनी हर गलतियों को मिटाकर मैं अपने आप को और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सक्सेसफुल तो बना सकता हूँ, इसकी कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। आप जान रहे हो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वहाँ पर आप क्या कह रहे हो, थैंक यू। और आपकी ज़िंदगी में आप अपने आप से प्यार करते हो, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए आप थैंक यू कहते हो। आपको सब कुछ से प्यार है क्योंकि आप आउटपुट में सिर्फ प्यार ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, सिर्फ प्यार को ही सेंड कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ, आई लव यू। और जब बार बार आप इसी पैटर्न को बोलते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ से हर एक नेगेटिविटी की, इवन सबकॉन्शियसली जो आपको पता भी नहीं है क्या क्या छुपा हुआ है, हर एक नेगेटिविटी क्लीन होती जा रही है। और जितना आपके अंदर से वो नेगेटिविटी क्लीन होती जा रही है, कभी कभी आपके लाइफ में बहुत सारी और ऐसी चीज़ें ऊपर उभर कर सामने आ रही हैं जो आपको और ज़्यादा तकलीफ दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में होपोनोपोनो से, ये हो रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत एकदम लास्ट में आया था। उसके पहले जो कुछ भी आया था, विष लेकर शुरू करके जो कुछ भी आया था, वो सब कुछ बाहर ही आया था। बिल्कुल उसी तरह से आपका भी मंथन हो रहा है, सबकॉन्शियसली आपका भी मंथन हो रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, हर एक नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। तो पुराने से पुराना हर एक चीज़ जब निकल रहा है, उथल पुथल मचा रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करते जाइए, आपकी हर एक नेगेटिव पैटर्न क्लीन होती जाएगी और आप अपनी लाइफ में हर सक्सेस के रास्ते देख पाएंगे। वो एक गाना है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जब मैंने ये गाना सुना था बहुत बचपन में, हम सब ने सुना है, तो मुझे ये लगा था ऐसी भी कहीं कोई जगह है क्या इस दुनिया में, वाह कितनी खूबसूरत होगी। और आज कहते हैं हाँ, ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी दुनिया है और हम खुद उस दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो उस दुनिया को क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जाइए, सिर्फ करते जाइए, दिमाग मत लगाइए, सोचिए मत, ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कीजिए, सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और इसलिए आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या आगे वीडियो चाहते हैं, आपकी अपनी कोई थॉट्स हैं या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसके लेकर। तो चलिए, और ये इवन अगर आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो भी आप कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहे तो हमसे पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।